साथियों, सबसे पहले सारे भाइयों ने अजमेर को की राम राम। साथियों, आज एक रागनी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ मैं, बिना किसी भूमिका के। मैंने पिछले एपिसोड में मज़दूरों की जो हालत इस देश में हुई है वो एक रागनी के माध्यम से आप लोगों के बीच में पेश की थी। और आज किसान और मज़दूर की हालत जो कमज़ोर है वो क्यों है, उसका वर्णन एक रागनी के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। भाई वजह बता क्यों आज मारा क्यों, रे हिंदुस्तान दुखी से रे मिलता ना इंसाफ यारे मजदूर किसाने दुखी से रे मजदूर किसान दुखी से, वजह बता दूं आज मारा क्यों, हिंदुस्तान दुखी से रे मिलता ना इन्हें साफ आड़े मजदूर किसाने दुखी से रे मजदूर किसान दुखी से। इंसाफ का मतलब साथियों ये नहीं कि भाई मजदूर और किसान ने कोई कत्ल कर रखा, कुछ जुल्म कर रखा, कोर्ट में उनके खिलाफ को केस चल रहा है और उनको न्याय नहीं मिलता ना। उनको उनकी मेहनत का मेहनताना नहीं मिलता। ये अन्याय हो रहा है किसान और मजदूर के साथ। किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता, मजदूर को उसकी जो मजदूरी है वो पूरी नहीं मिलती। इसलिए ये किसान और मजदूर जो हैं दुखी हैं। और इसका कारण क्या है, पहली कली में सुनिए। भाई हड्डी पसड़ी रगड़े दी, हड्डी पसड़ी रगड़े दी, कति कूट कूट के खागे ना छोड़ा माँ से कसाइया ने, कति चूट चूट के खागे रे चूट चूट के खागे, बदरे पेट ढोल की जुए उठ उठ के खागे, मारी कमाई लहू पसे की लूट लूट के खागे रे लूट लूट के खागे, ना पेट में रोटी ना तन पे कपड़ा, ना पेट में रोटी ना तन पे कपड़ा, एक टूटी छान दुखी से रे मिलता ना इंसाफ याड़े मजदूर किसाने दुखी से रे मजदूर किसान दुखी से। साथियों, इस मजदूर और किसान की मेहनत को कौन गल पे बैठा है। इस देश में सिर्फ 20 घराने हैं जिनके पास पूरे देश की पूंजी कोड़ पे बैठे हैं। वो लोग जो 50-100 करोड़ रुपए महीना के जो लोग कमाते हैं ना, वो तो बहुत मेहनत करते हैं, वो तो मेहनती हैं, मेहनत कस वर्ग से आते हैं वो लोग। तो हम तो न्यू सोचा है ना ये गणे पूंजीपति है ना, उनकी तो कहीं गिनती भी नहीं है पूंजीपतियों में।
सिर्फ। और दूसरी बात, अपन न्यू सोचा ना कि आड़े किसान और मजदूर, भाई ये दो स्टेट ला लो जो जड़े थोड़ा चोखा ब्योत है, पर यो देश तो बहुत बड़ा है भाई। सिर्फ हरियाणा और पंजाब को छोड़ के आड़ा माड़ा चलो ठीक सा ब्योत से, इस तरह किसी भी स्टेट में जाए किसान और मजदूर की हालत देख लो आप क्या है। तो ये जो रागनी है ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब के संदर्भ में नहीं, ये पूरे देश के संदर्भ में लिखी हुई है। और पूरे देश में सिर्फ 20 परिवार हैं जो सारे देश की पूंजी पर कुंडली मारे बैठे हैं, और वही लोग खून चूस रहे हैं हमारा। अगली कली में क्या बताया, ये जा कल्बा में ऐस करें से, जा कल्बा में ऐस करें से, डाल मियाँ और टाटा सब क्या पे काबिज होगे, इरला बिरला बाटा रे, इरला बिरला बाटा, भूखा मिले कर्मचारी ना, दो रोटी का आटा, जब तेणी आवे मजदूरी ये तुरंत दिखा दे घाटा रे, तुरंत दिखा दे घाटा, काम करनिया हमारे देश में, काम करनिया हमारे देश में, बहुत महान दुखी से रे मिलता ना इंसाफ, याड़े मजदूर किसाने, दुखी से रे मजदूर किसान दुखी से, वजह बता दूं आज मारा क्यों, हिंदुस्तान दुखी से मिलता ना इन्हें साफ, याड़े मजदूर किसाने, दुखी से रे मजदूर किसान दुखी से। और मजदूर की क्या हालत है साथियों, आप डेली सुनते होगे वहाँ पे मजदूर उस फैक्ट्री में आग लगी, वहाँ खदान में मर गया, वहाँ पत्थरों के नीचे पहाड़ तोड़ रहे थे, वहाँ दबके इतने मजदूर, मतलब जगह जगह पे जहाँ भी मरता है किसान और मजदूर ही मरता है। कोई सरमाएदार, ये जो 20 परिवार हैं इनके परिवार से को मरे आज तक। तो इस देश का जो निर्माता है तीसरी कली में क्या बताया उसके बारे में, कोई एडी रगड़े रगड़ के मर गया, कोई बाहर पड़ा पाले में, कोई पत्थरा के नीचे दब गया, कोई डूब गया नाले में रे, डूब गया नाले में, आँख फोड़ा ली वो अंधा हो गया इस धूम में काले में, और फिर भी रोटी ना मिलती कोई कसर नहीं, चाले में रे कसर नहीं चाले में, कमा कमा घरे भर दिया उनका, पर बे उन्मान दुखी से रे मिलता ना इन्हें
इंसाफ आड़े मजदूर किसाने दुखी से रे मजदूर किसान दुखी से। और साथियों, इस देश की सत्ता हमने उन लोगों के हाथ में दे रखी है जो उनके हितैषी हैं, जो उन 20 परिवारों के हितैषी हैं। उनकी करोड़ों करोड़ों रुपया, कई कई हजार करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, परंतु किसान का अगर 1-1.5 लाख रुपया कर्जा हो तो बारण्या गज्जी पाले है। चौथी कली में जो कवि है उसने क्या बताया कि हम क्या गलती करते हैं, क्या गलती हमने कर रखी है। देई बैठारो खाड़ी बिल्ली जड़ में दूध ओ गाड़ा धर के रे जब बाढ़ खेत ने खान लागे जाके जहाज चलेंगे भर के रे के जहाज चलेंगे भर के पाप का बेड़ा वो सागर ते कदे पार लगे ना तेरे के रे ना सुख पाया इसे दुनिया में कोई बुरा गरीब का करके रे बुरा गरीब का करके कृष्ण चंद के है इस दुनिया में कृष्ण चंद के है इस दुनिया में न्यो नादान दुखी से मिलता ना इंसाफ आड़े मजदूर किसाने दुखी से रे मजदूर किसान दुखी से। वजह बता दूं आज मारा क्यों हिंदुस्तान दुखी से रे मिलता ना इन्हें साफ आड़े मजदूर किसाने दुखी से रे मजदूर किसान दुखी से। तो साथियों, इस रागनी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और इस सरकार को बताना चाहता हूं कि जब तक इस देश में मजदूर और किसान को मान सम्मान नहीं मिलेगा, उनको उनकी मेहनत का पूरा मेहनताना नहीं मिलेगा, तब तक ये देश कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। जब तक वो खुशहाल नहीं होंगे तो ये देश खुशहाल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लगभग जो हमारी कुल जनसंख्या है उसका 70% वो लोग हैं, किसान और मजदूर हैं। और जिस देश की 70% जनता गरीब हो वो देश गरीब ही रहेगा, वो अमीर नहीं हो सकता। और किसान जो पैदा करता है वो अन्न पैदा करता, खासकर गेहूं की अगर हम बात लगाएं तो उसके लिए सरकार बहाना क्या बनाती है रेट बढ़ाने के लिए कि भी अगर गेहूं का रेट हम बहुत ज़्यादा कर देंगे तो ये जीने के लिए एक आवश्यक चीज़ है, इसलिए गेहूं का रेट हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है वो फिर उसको कैसे खरीदेगा। अगर करना चाहे सरकार, पॉलिसी बनाना चाहे तो सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आप गेहूं का रेट भी ऊंचा करिए, आप मजदूर की उसी रेशो से मजदूर की मजदूरी बढ़ा दीजिए, उसी रेशो से एक रिक्शा जो चलाता है वो अपना किराया बढ़ा लेगा, तो सब को बराबर पड़ेगी, वह वाजते नबान बराबर हो है। और जहाँ तक गेहूं या खाद्य पदार्थ खाद्यान्न जो भी है उसकी बात ये सरकार करती है, इतनी ही ज़रूरी
जीवन रक्षक दवाएं भी हैं, उन पे कंट्रोल नहीं करती सरकार। एक कैंसर का टीका, साथियों नाम तो मुझे पता नहीं, अगर मेरी बात सरकार तक कोई साथी पहुंचा सके तो उस स्वास्थ्य मंत्री को, चाहे अपने राज्य वाले हों चाहे केंद्र वाले, 999 रुपये MRP था पीछे उसका रेट, और 10,000 रुपये में वो टीका मार्केट में बेचा जाता था। और ऐसी ऐसी बहुत सी जीवन रक्षक दवाएं हैं जो जरूरी है लोगों को खरीदने के लिए। अब जिसके कैंसर है वो 999 रुपये का टीका 10,000 में उन्हें खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 से कम किसी भी दुकान पर नहीं मिलेगा उसको। और उसको अगर अपने बचाना है या उसको थोड़े दिन सुरक्षित रखना है, मानस मरता के देखा जाए भाई, चाहे उसने अपने किले गहने धरने आओ 10,000 का के एक टीके में सज जाए, 10,000 के मन मान 4 टीके लाए थे, मतलब कंट्रोल में आती हो कैंसर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसान का अन्न जीने के लिए जैसे जरूरी है, ऐसे ही जीवन रक्षक दवाएं भी जीने के लिए जरूरी हैं, जो कि 100 गुना रेट में बेची जाती हैं। 5 रुपये की अगर कोई चीज़ आती है और वो अगर 200 रुपये में या 100 रुपये में बेची जाती है तो अन्याय है ये उस आदमी के साथ। इसलिए साथियों जागरूक होना पड़ेगा और इन चीज़ों के लिए संगठित होकर के, एकत्रित होकर के हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हमें उनसे ये मांग करनी है कि हमारे देश का किसान और मजदूर खुशहाल होना चाहिए, आपको उनका ध्यान रखना होगा। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।